हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को। अभी जो जून 21 के एग्ज़ाम हुए थे आपके सितंबर अगस्त में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को आरटी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एनेक्ट हुआ था ये पार्लियामेंट द्वारा इंडिया की 4 अगस्त 2009 को। और इसमें जो डिस्क्राइब किया गया था और किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस दी गई थी, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच की है। और इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में बताया गया है। और जो ये एक्ट है ये इफेक्ट में आया था इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें भारत जो था 135 कंट्रियों के साथ भारत के अंदर भी जो शिक्षा थी वो एक मौलिक अधिकार बन गई थी। और इस एक्ट में सिर्फ कंपलसरी और फ्री एजुकेशन पे ही नहीं ध्यान दिया गया, साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जो प्राथमिक स्कूल है, एलिमेंट्री जो स्कूल हैं, उनके क्या मिनिमम नॉर्म्स होने चाहिए, और जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनको प्रैक्टिस से रोकना, और उन स्कूलों का और इस चीज़ पे भी वकालत करना जो स्कूल डोनेशन फ़ीस लेते हैं एडमिशन के टाइम पे या फिर बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। राइट टू एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ साथ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के साथ ये भी ध्यान रखना जो आसपास के जो नेबरहुड में जो हैं उन रेगुलर सर्वे करना कि भाई आसपास के जो मोहल्ले हैं उनमें जो बच्चे एलिजिबल हैं एजुकेशन रिसीव करने के लिए, क्या वो किसी साधन की वजह से जो है एजुकेशन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना। अब एजुकेशन जो है इंडिया में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे काफ़ी टाइम से ही चैलेंज बना हुआ है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसकी, सेंट्रल स्टेट और जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, कि भाई एजुकेशन सिस्टम में कैसे हम जो है उसकी क्वालिटी को सुधार सकते हैं इंडिया के अंदर। तो पहला है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन। तो इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो देश के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, और जो स्कूल होने चाहिए अप टू 8th क्लास जो है वो विदिन 1 किलोमीटर होना चाहिए उनके, और बच्चों से कोई फ़ी या चार्ज नहीं लेना चाहिए। फ्री एजुकेशन में टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम, स्पेशल एजुकेशन मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ये सब भी होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो उनके ऊपर स्कूल एक्सपेंसेस का बर्डन है वो रिड्यूस होगा। फ्री एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराना फ्री में, जो अदर एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन लेने के लिए साथ साथ चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो भी सरकार प्रोवाइड करे। बेंचमार्क मैंडेट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ले डाउन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू प्यूपल टीचर रेशियो। तो इसमें ये बेंचमार्क डिसाइड करना, ठीक है, कि कितना प्यूपल और टीचर का रेशियो होना चाहिए, कि भाई पर स्टूडेंट कि मतलब एक टीचर के साथ मतलब एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर टीचर, कि पर टीचर कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में। क्लासरूम, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, नंबर ऑफ़ स्कूल ऑफ वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर टीचर कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें देखना। ईच एंड एवरी एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो प्लस मिडिल स्कूल, इंडिया हैज़ टू कंपाइल विद द सेट ऑफ नॉन टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड। तो ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ये सभी स्कूलों को, जो प्राइमरी है और मिडिल स्कूल जो है इंडिया में, उनको ये मेंटेन करना। स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल क्लासेस। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने मैंडेट करा कि आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड शुड बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास एंड प्रोवाइडेड विद स्पेशल ट्रेनिंग। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको किस क्लास में एडमिट, उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन देना चाहिए, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो अपने एज लेवल तक जो लर्निंग लेवल है वो सीख पाएँ। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर। तो राइट टू एजुकेशन ये भी देखता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, टीचर्स में सिर्फ ये नहीं कि क्वांटिटी में टीचर हो जाए, लेकिन उनमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। प्रोवाइड फॉर रैशनल डेवलपमेंट deployment of teacher by ensuring that specified pupil teacher ratio is maintained in every school with no urban rural imbalance whatsoever। तो पीपल टीचर रेशियो को मेंटेन करके चलना हर स्कूल को, ठीक है, ये चीज़ इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए कि रूरल है एरिया में है स्कूल या फिर अर्बन एरिया में है। इट आल्सो मैंडेट अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर। ठीक है, ये भी मैंडेट करता है कि जो ट्रेन टीचर है, ठीक है, उनको ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे होगा कि भाई उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह देख के। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। तो डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट के अगेंस्ट भी यहाँ पे बोला गया है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। तो ये किसके ऊपर प्रोहिबिट करता है, किसको एकदम निषेध करता है,
जो फिज़िकल पनिशमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट की जाती थी स्टूडेंट्स के साथ, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है, गर्ल बॉय, कास्ट सिस्टम, क्लास, रिलीजन, ये सब को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे आप किसी भी कास्ट से रिलेटेड हैं, आप किसी क्लास से, किसी भी रिलीजन से, ठीक है, कि आपका कोई भी जेंडर है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, सबको जो है वो शिक्षा का अधिकार है। एंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है बच्चे की। क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्पेस फॉर ऑल। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंडेट करता है जो भी प्राइवेट स्कूल है वो 25% सीट जो हैं, जो सोशली डिसएडवांटेज और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन मीन्स जो EWS हम बोलते हैं, उनके लिए रिजर्व करके रखे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।